Very good morning, dear students. Today we will start our topic 2.3 of lesson number 2 of your history book. And in this topic, we will study about the socialism in Russia. Like in the last part, we have studied that different socialist parties were built in Britain and other parts. Okay, and we have seen the social and economic condition of Russia. Now we will see how the socialism spread in Russia. So, like the parties which were forming in Britain, and Germany, and France, in Russia also socialists form one party, and these were the people who respected Karl Marx ideas. Okay, and name of the party was Social Democratic Workers Party, founded in 1898. Now, because of the policies of government, it had to operate as an illegal organization. Okay, because of the policies of the government, it has to operate as an illegal organization, and it set up a newspaper, mobilized workers, and organized strikes also. These were the things, or the parties formed, like newspapers also. They started taking out, they starting combining workers associations, and then they organized strikes. Now, some Russian socialist, you should be very clear, the people who are asking for the property of the country should be controlled by the society. Okay, it should not be controlled by the big owners and industrialists or individuals. So some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. कुछ लोगों को लगा कि रशिया में पीजेंट्स जो है लैंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और पीजेंट्स वर्कर्स, जो पीजेंट्स थे वो मेन फोर्स रहे किसके, रहेंगे रेवोल्यूशन के, एंड रशिया इस तरीके से क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट बहुत जल्दी से बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और सोशलिस्ट जो थे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिव थे इन लेट 19th सेंचुरी में, और इन सोशलिस्ट ने, जो सोशलिस्ट रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिव थे, जो पीजेंट्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो पीजेंट्स थे वही सोशलिस्ट थे, इन्होंने अपनी अलग से पार्टी फॉर्म की, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इन 1900। और इस पार्टी ने क्या किया, दिस पार्टी ने बहुत स्ट्रगल किया फॉर द पीजेंट्स राइट्स, उनके अधिकारों के लिए पीजेंट्स के, एंड दे ऑल्सो डिमांडेड लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, एंड दिस विल बी द आंसर। Who formed Socialist Revolutionary Party, and for what it struggled? Okay. The next thing is that Social Democrats disagree with the Socialist Revolutionary about peasants. ठीक है, अब इससे पहले जो पार्टी बनी थी, कौन सी पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। याद रखो, वो वर्कर्स ने फॉर्म की थी, ये पीजेंट्स ने फॉर्म की है। तो वो जो पार्टी थी वर्कर्स वाली, वो डिसएग्री कर रही थी किससे, रेवोल्यूशनरी पार्टीज अबाउट पीजेंट्स। और व्लादिमीर लेनिन एक पर्सन थे, उनको ये लगा कि जो पीजेंट्स हैं एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, सम वर वेरी पुअर एंड अदर्स वर रिच, और कुछ लोग एज अ लेबरर की तरह काम कर रहे थे, एंड अदर्स वर कैपिटलिस्ट, जो कि एम्प्लॉय कर रहे थे वर्कर्स को। तो एक यूनिटी नहीं थी, किस में, पीजेंट्स में और लेबरर्स में, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशन था। तो उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके की डिफ्रेंसीशन से हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पार्टी को डिवाइड कर दिया। किस तरीके से, वो अब देखोगे कि एक ग्रुप को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया बोल्शेविक ग्रुप के नाम से, और अदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो था उसको ऑर्गेनाइज किया किसके, मेंशेविक्स के नाम से।
अब जो व्लादिमीर लेनिन थे वो हेड थे किसके, वो लीड कर रहे थे बोल्शेविक ग्रुप को, और इसमें उन्होंने क्या कर दिया, सार के अगेंस्ट जो लोग थे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड नंबर ऑफ पर्सन, मतलब पर्टिकुलर संख्या में ही लोग इनको रखने थे इस ग्रुप में, और अच्छे जो ये बिल्कुल एकदम लड़ सके, ठीक है, वो लोग, मतलब कि बोल्शेविक ग्रुप में एक डिसाइड किया नंबर कि कितने लोग रहेंगे इस ग्रुप में, और अच्छी क्वालिटी वाले लोग रखे गए, एंड अदर देन दिस डिसिप्लिन रखे गए एकदम बिल्कुल, जो कि सार को अपोज कर सकें, ठीक है। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें मेंशेविक, वो पार्टी क्या थी, फ्री थी, सभी लोग जो थे पार्टी को जो भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते थे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल लड़ने के लायक हो, फिट हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कोई नंबर डिसाइडेड नहीं था। तो क्या करने के लिए, ये सोशलिस्ट मूवमेंट को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए किया गया। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉपिक 2.4, द ट्रबुलेंट टाइम, द 1905 revolution. This topic is very important because many times question used to come, what were the major events which took place in 1905 revolution. तो इसमें जो जो इंसिडेंट्स हुए, the every incident you should be very clear with. Okay, I will underline also. So let's start. Russia was an autocracy. Autocracy means the main king will be the everything, ठीक है, soul and whole will be the king, and he will do things as per his own gain, ठीक है, लोगों की परवाह करेगा लेकिन कंपेरेटिवली कम करेगा, अपने बारे में सेल्फिश वाला सिस्टम था, अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें वो सोचेगा। तो unlike the other European rulers, even the beginning of the 20th century, Tsar was not subject to parliament. बाकी यूरोपियन रूलर्स की तरह स्टार्टिंग में वो भी क्या था, उसको भी पार्लियामेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों को चाहिए थी, तो उसने भी कुछ ज़्यादा पे अटेंशन इस बात पर नहीं दिया। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक इस टॉपिक में, रेवोल्यूशन वाले में ऑटोक्रेसी रूल था रशिया में, एंड सार निकोलस वाज नॉट इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अब कैसे हुआ ये सब, तो वहाँ पर रशिया में लिबरल्स जो थे, लिबरल्स याद करो, जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, ठीक है, तो लिबरल्स ने रशिया में कैंपेन किया इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंड करने के लिए। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक रूल बाय द सार निकोलस। एंड अदर देन लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स, याद करो, सोशल डेमोक्रेट्स मीन्स वर्कर्स, एंड सोशल रेवोल्यूशनरी मीन्स पीजेंट्स, these people also worked during the revolution and they also demanded constitution. तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे इतना कैंपेन कर रहे हैं लिबरल्स रशिया में, पीजेंट्स, वर्कर्स, सोशलिस्ट डेमोक्रेट, रेवोल्यूशनरी सोशल डेमोक्रेट्स, तो किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज दे वर वांटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, जैसे फ्रांस में लोगों ने किया था, ठीक है, याद आया वहाँ पर क्या हुआ था, ओथ सेरेमनी होती है टेनिस कोर्ट में, और वो कहते हैं हम जब तक अपनी पार्टी का अपना ग्रुप भंग नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल नहीं जाता, और इतना परेशान कर देते हैं ना लुइस को कि बेचारे को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए परमिशन देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये बड़ा कैंपेन कर रहे हैं लिबरल्स यहाँ पर, और पीजेंट्स, वर्कर्स क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एंड दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, और पूरे मतलब एरिया में कुछ नेशनलिस्ट देशभक्ति लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, जैसे पोलैंड में, और कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जदीदिस्ट जो पर्सन्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या चाहते थे, अपने इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। अब जदीदिस्ट कौन थे, ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, कहाँ पर, रशिया में या रशियन एम्पायर में, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, हु वर जदीदिस्ट, तो यू शुड नो दैट दीज वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स, ओके, लाइक इन आवर कंट्री सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ऐसे ही जो मुस्लिम समुदाय के जो रिफॉर्मर्स थे रशिया में, उनको बोला जाता है जदीदिस्ट। नेक्स्ट थिंग इज दैट अब
अब बात की जा रही है इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में 1904 की, ठीक है। 1904 की बात की जा रही है इस सेकंड पैराग्राफ में। तो इसमें बोला गया 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। बोला जाता है कि 1904 जो ईयर था वो बहुत ही ख़राब था, किसके लिए? रशियन रेवोल्यूशनरीज़ के लिए। क्यों ख़राब था ये? तो इसमें आप लोग देखोगे, द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। जो आम ज़रूरत की चीज़ें थीं, ठीक है, एसेंशियल जो गुड्स थे उनके प्राइजेस बहुत हाई चले जाते हैं और वेजेस डिक्लाइन हो जाते हैं 20% से। तो दिक्कत वाली सिचुएशन है या नहीं भाई? जब महंगाई बढ़ रही है तो आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए कि डिक्रीज़ होनी चाहिए? तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, बड़ी दिक्कत हो गई। और बहुत सारे जो वर्कर्स एसोसिएशंस थे वो फॉर्म हो गए। अब वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म हुए, आगे देखो इनके साथ क्या होता है। और 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, और क्या हुआ आगे देखो, जब 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स फॉर्म्ड इन 1904, अब जब इनको डिसमिस कर दिया पुटलेव आयरन वर्क से, ये एक आयरन फैक्ट्री थी, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्शन लिया जाता है वर्कर्स के थ्रू। और कुछ ही दिनों बाद क्या करते हैं, 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक कर देते हैं। और क्या डिमांड करते हैं? रिडक्शन ऑफ वर्किंग डेज to 8 hours and increase in wages and improved working conditions। तो आपको समझना क्या है इसमें, 1904 में बहुत बुरा था रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइजेस बहुत बढ़ गए थे एसेंशियल गुड्स के, वेजेस 20% डिक्रीज़ हो गए थे, वर्कर्स के एसोसिएशन फॉर्म होने लगे थे। और जब 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ने फॉर्म किया 1904 फॉर्म में, मतलब 4 मेंबर्स ने जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, एक छोटी सी ग्रुप फॉर्म किया 1904 में, तो उनको डिसमिस कर दिया गया। कहाँ से? जो जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे। और इसी के अगेंस्ट में कुछ दिनों बाद एक बड़ी स्ट्राइक होती है सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें 1,10,000 वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इस स्ट्राइक का मोटिव होता है रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, ठीक है, कि वर्किंग डे जो है उनका, उन 8 घंटे में अब कन्वर्ट हो और इंक्रीज़ हो वेजेस लोगों के, वर्कर्स के। और वर्किंग कंडीशंस जो है उनकी, साफ़ सफाई का, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, वो इम्प्रूव हो। आफ्टर दैट नाउ वी विल सी when the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by पुलिस एंड कोसैक्स। अब ये जो सारी भीड़ थी, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रही थी, ये जब इसको हेड कौन कर रहे थे? फादर गैपॉन। दिस यू शुड रिमेंबर, ओके। इसको हेड कर रहे थे फादर गैपॉन। ये जो विंटर पैलेस बहुत फेमस बिल्डिंग है वहाँ की, वहाँ पे पहुँचे। जैसे अपने यहाँ है ना लाल किला वगैरह, ऐसी चीज़ें। तो विंटर पैलेस से पहुँचे तो पुलिस ने अटैक किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। पुलिस और उनके जो लोग थे हैं, उन्होंने अटैक किया एंड ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। और इस लड़ाई में क्या हो गए, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने अटैक किया, तो 100 वर्कर्स मारे जाते हैं एंड 300 वुंडेड, मतलब घायल होते हैं, चोटें लगती हैं उनको। एंड दिस कंप्लीट होल इवेंट टुक प्लेस ऑन संडे, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज ब्लडी संडे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। पर यहाँ से क्या हो गया, सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। एक फर्स्ट इवेंट टुक प्लेस हुआ, अब बहुत सारे इवेंट्स होने लगे थे। और ये एक स्टार्टिंग थी किसकी? सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो कि बाद में कहलाए 1905 रेवोल्यूशन। क्या क्या होने लगा? स्ट्राइक्स पूरे कंट्री में होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पे आने लगे, ठीक है। अदर देन दिस, और वो कंप्लेन करने लगे लैक ऑफ सिविल फ्रीडम्स। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स स्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब क्या चाह रहे थे? डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह सब ने क्या कर दिया? डिमांड की, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि फाइनली वही बनाने वाली थी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन।
tuition. So next part we will continue in the next video.